हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कि आपको नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए। बहुत से बच्चों के यही क्वेश्चन होते हैं कि हम नोट्स किस तरह से बनाए, उसमें क्या पहले लिखे क्या नहीं। तो देखो, नोट्स बनाने के 3 ही स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कि आपको किसी भी नोट्स को बनाने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको उस टॉपिक को रिलेट करना होता है आपको अपनी प्रीवियस नॉलेज से। प्रीवियस नॉलेज का मतलब है जो आपको कॉमन सेंस या फिर जनरल नॉलेज है, जो आपको उसके साथ उस टॉपिक को पहले रिलेट करो। फिर उस टॉपिक को स्टार्ट करने का मतलब है जो आपको थ्योरेटिकल या किसी की कही हुई बात है उसको हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको एज इट इज़ लिखना होता है हमें। तो थर्ड नंबर पे वो बहुत एज इट इज़ लिखनी है आपको। फर्स्ट पे क्या है, इंट्रोडक्शन। सेकंड स्टेप होता है कि आप उस टॉपिक को अपनी नॉलेज के साथ रिलेट करके लिखिए। थर्ड स्टेप होता है कि जो किसी और ने बात कही है कि आप उसकी कही हुई बात को एज इट इज़ आपको लिखना है। ये होता है आपका थर्ड स्टेप जो टॉपिक आपको दिया गया है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट आर इफिशिएंट मार्केट, एक्सप्लेन यूजिंग पैरेटो एफिशिएंसी कंडीशन। पैरेटो एफिशिएंसी की 3 कंडीशन होती है। अब तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली ये मत स्टार्ट करो कि आपको, मुझे पता है कि आपको पता है कि इफ़िशिएंट मार्केट क्या है। तो डायरेक्टली इफ़िशिएंट मार्केट लिख के क्वेश्चन को ख़त्म मत करो। इंट्रोडक्शन लिखो कि आज के टाइम में चाहे वो डेवलप कंट्री हो या फिर लेस डेवलप कंट्री हो, विकासशील देश हो या फिर विकसित देश हो, हर कोई इफ़िशिएंट मार्केट चाहता है। हर कोई इफ़िशिएंट मार्केट के लिए काम कर रहा है। इफ़िशिएंट मार्केट का मतलब है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। विकसित देश में भी किसी चीज़ की डिमांड है तो उसकी सप्लाई इतनी नहीं है, अगर सप्लाई है तो उस चीज़ की डिमांड नहीं है। तो हर देश इफ़िशिएंट मार्केट की कंडीशन को पाना चाहता है, लेकिन कोई भी देश इफ़िशिएंट मार्केट की कंडीशन को अब तक अचीव नहीं कर पाया है। इस तरह से इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि आपने उस क्वेश्चन को एक इतने बड़े टॉपिक से आपने रिलेट कर दिया है। इंट्रोडक्शन थोड़ा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अगर आपका इंट्रोडक्शन में कभी भी वो जो टॉपिक आपको दिया गया उससे स्टार्ट नहीं करते हैं, आपको उसी टॉपिक को अदर थिंग्स से रिलेट करना होता है। चाहे ये बात पब्लिक की हो, इंडियन की हो, या फिर किसी और सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स के माइक्रो मैक्रो, उसको भी इंट्रोडक्शन में आपको किसी और चीज़ से रिलेट करना चाहिए। इंट्रोडक्शन चाहे आप 3 या 4 लाइन का दो, लेकिन वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि अब आपको ये अपने प्रीवियस कॉमन सेंस से, अब आपको सेकंड स्टेप क्या है कि आपको अपने इस टॉपिक को कॉमन सेंस से रिलेट करना है। कॉमन सेंस क्या है कि मुझे इफ़िशिएंट मार्केट का पता है, ये मेरी कॉमन सेंस है कि मैंने पढ़ा है कि इफ़िशिएंट मार्केट होता क्या है। तो फिर इफ़िशिएंट मार्केट लिखिए। फिर इफ़िशिएंट मार्केट की इसकी बेनिफिट्स क्या है या फिर डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर ये 1-2 पॉइंट बताना तो पैराग्राफ में ही बता सकते हो, अदरवाइज 1-2 पॉइंट डाल के बताना तो पॉइंट डाल के बता सकते हो। उसके बाद आपको टॉपिक स्टार्ट करना। टॉपिक क्या है, पैरेटो एफिशिएंसी कंडीशन। तो इसमें पैरेटो एफिशिएंसी होती क्या है, इसको हम बदल ही नहीं सकते। पैरेटो एफिशिएंसी क्या होती है, फिर पैरेटो एफिशिएंसी या पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या है कि नो वन कैन बी बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। दुनिया में कोई भी बेटर ऑफ नहीं हो सकता जब तक दूसरे को हम वर्स ऑफ नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि एक को गेन हो गए तो दूसरे को लॉस हो गई। ऐसा नहीं है कि आपको भी गेन हो रही तो दूसरे को भी गेन नहीं, ये पैरेटो ऑप्टिमैलिटी नहीं है। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी वह कंडीशन होती है, एक आप ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हो कि जहां से अगर आप मूव करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा लेकिन दूसरे को लॉस होगा। अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ, ये किसी कर्व का इस तरह से कोई पॉइंट है, अगर मैं इससे मूव करती हूँ, अगर मैं इस साइड मूव करती हूँ तो देखो यहाँ पर क्या वाई को लॉस होता है लेकिन एक्स को बेनिफिट होती है। और नीचे मूव करूँगी तो वाई को क्या, वाई को लॉस और एक्स को बेनिफिट होगी। लेकिन इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट यहाँ पर, इस पॉइंट से पहले एक्स को भी बेनिफिट है, वाई को भी, यहाँ पर भी एक्स को भी है, वाई को भी। इस तरह से पैरेटो एफिशिएंसी की डेफिनेशन देने के बाद उसकी 3 कंडीशन होती है, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रोड्यूसर के और एक प्रोडक्ट मिक्स के से। तो आपको तीनों कंडीशन, उनके डायग्राम अच्छी तरह से बनाने हैं। तो सेम है, ये तो मैंने पब्लिक इकोनॉमिक्स की बात की है। अगर किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हो
या फिर नोट्स बनाने का मतलब है कि आप जो 60 मार्क का क्वेश्चन तैयार कर रहे हो एग्जाम में लिखने के लिए, वो किस तरह से बनाओगे। तो सबसे पहले कि आपका इंट्रोडक्शन बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए। इंट्रोडक्शन कभी भी उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता, बस उस टॉपिक एक वर्ड को लेके आप किसी और चीज़ को एक्सप्लेन करते हो। फिर उस टॉपिक की जो कॉमन ही बातें आपको पता है, आपकी जनरल नॉलेज में बातें, उससे रिलेट करके उसको लिखो। उसके बाद जो एंड टॉपिक होता है, किसी ने जो बात की, जैसे डायग्राम्स को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, जो डायग्राम किसी इकोनॉमिस्ट ने दिए हमको एज इट इज़ ही बनाते हैं, तो आपको वही करना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो बता सकते हो।